हेलो बच्चों, केमिस्ट्री इन मिनट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब मैं आपको फिर से एक नई एनर्जी के साथ नई चीज सिखाने आया हूं। क्या सिखाने आया हूं? पैकिंग फ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक है? आज हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, द डिस्टेंस where one sphere touch another sphere. Minimum distance, nearest neighboring, neighboring distance. ये एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिंपल क्यूब के बारे में हमने आपको क्या बताया था? सिंपल क्यूब में r is a/2, FCC में कितना होगा? R is a/2√2। BCC में कितना होगा बेटा? R equals to √3a/4। ये वैल्यूज का भी यूज करेंगे। अब पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं या पैकिंग फ्रैक्शन, एक ही बात। पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या? पैकिंग, आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। लेट मी क्लियर द बोर्ड सो दैट आई कैन टेल यू इन डिटेल। बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ऑक्युपाइड डिस्टेंस, ऑक्युपाइड स्पेस आउट ऑफ द गिवन स्पेस। जो गिवन स्पेस है उसमें से कितनी ऑक्युपाई की गई, उसका रेशियो, द रेशियो इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन को पीएफ से लिखते हैं। डिस्टेंस, सॉरी, स्पेस, स्पेस ऑक्युपाइड अपॉन अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल स्पेस। कितनी स्पेस अवेलेबल है? ऑक्युपाइड स्पेस टू द अवेलेबल स्पेस। और इससे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्युपेंसी निकाल सकते हैं। बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने सिंपल क्यूब लिया। क्या लिया बेटा? सिंपल क्यूब लिया। आपको पता होना चाहिए, कई बार मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, सिंपल क्यूब में स्फीयर्स आर प्लेस्ड एट ओनली कॉर्नर्स, नो अदर प्लेसेस। और हर स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच करता है। कॉर्नर्स पे जो होता है वो एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच करेगा। हाउ मेनी स्फीयर्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल? नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स इन वन यूनिट सेल। कितने हुए बच्चों? कितने स्फीयर्स हैं? 8। और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, दैट इज ओनली 1। तो स्पेस, एक स्फीयर पूरे यूनिट सेल में है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? स्पेस ऑक्युपाइड, स्पेस ऑक्युपाइड, स्पेस ऑक्युपाइड कितना? 4/3 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्पेस अवेलेबल कितनी है? स्पेस अवेलेबल की बात करेंगे, एज ऑफ यूनिट सेल ए है, तो वॉल्यूम अवेलेबल, वॉल्यूम अवेलेबल, अवेलेबल इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। तो बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। स्पेस ऑक्युपाइड 4/3πr³ and space available a cube. Space available a cube. In case of simple cube, in case of simple cube, अब यहां पर हमें नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस का हेल्प चाहिए, क्योंकि a को रिप्लेस करना है r से। तो r सिंपल क्यूब के केस में क्या होता है? नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस r equals to a/2, r a equals to twice r, a equals to twice r. Substituting here 4/3πr³ upon 2r whole cube, that is 4/3πr³ upon 8r³। r³ से r³ कैंसिल। अच्छा बच्चों देखो, 4 2 8,
that is pi upon 3 into 2, that is 3.14 upon 6, that is 0.52. 0.523 आएगा. तो पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ सिंपल क्यूब, किसका पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ सिंपल क्यूब, कौन सा लिया था? सिंपल क्यूब. सिंपल क्यूब में कितना आया बेटा? कितना आया? 0.523. मिटाते हैं. पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ simple cube, that is 0.523. Percentage of space occupied 100 से मल्टीप्लाई कर दो, that is 0.523 into 100, that goes to be 52.3%. 52.3% का मतलब एम्प्टी स्पेस बच्चों कितनी? 100 से माइनस कर दो. एम्प्टी स्पेस, जो स्पेस अनऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द अनऑक्युपाइड स्पेस? अनऑक्युपाइड स्पेस, इसको एम्प्टी स्पेस भी बोल सकते हैं. empty space, that is what? 100 minus 52.3, that is 7.7 and 4, 47.7%. Clear? Any confusion? Okay. अब हम लोग आते हैं फेस सेंटर्ड. किस पे आते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूब पे. तो बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूब. किसकी? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अब देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे. पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ कौन सा यूनिट सेल बोल रहा हूं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का कितना अवेलेबल स्पेस में से कितना स्पेस ऑक्युपाइड है ये निकालने जा रहे हैं. अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात करते हैं तो यूनिट सेल होता कैसे है ये भी बताना बहुत आवश्यक है. फिर से आते हैं. स्पेयर्स कहां होंगे बेटा? कॉर्नर्स पे होंगे, बट कॉर्नर्स वाले एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और एक जो बीच में होगा वो सबको टच करेगा. क्लियर? ऐसे इस कॉर्नर पर भी एक होगा, इस कॉर्नर पर भी होगा. ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बट जो इनके बीच में होगा वो सबको टच करेगा. इन द सेम वे यहां पे भी होगा और इनके बीच में जो होगा दैट विल टच ऑल दिस. अब पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं. पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? स्पेस ऑक्युपाइड अपॉन स्पेस अवेलेबल. अवेलेबल. अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो. परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड. पैकिंग एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड. अच्छा देखो बच्चों, मैं यहां पर स्पेस क्लियर करता हूं सो दैट वी कैन राइट. अब यहां पर दो बातें हमें ध्यान रखना. नंबर ऑफ स्फेयर्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल. कौन सा? FCC. कितना हो गया? 4. कैसे जल्दी बताइए. दैट इज 6 into 1/2 जो फेसेस पर हैं, प्लस 8 into 1/8. देखिए क्लियर? समझ में आ रहा? तो 6 into 1/2 दैट इज 3. यहां पे 3 आएगा. दिस इज 1. 3 + 1 4. तो नंबर ऑफ स्फेयर्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितने हो गए? 4. नाउ वॉल्यूम ऑफ स्पेस
occupied. Now we are going to understand, yeah, we are going to write the volume of space occupied. Volume of space occupied. Volume of space occupied कितने स्फेयर्स हैं? 4. And each sphere has volume. कितना वॉल्यूम है बेटा? 4/3 pi r cube. वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड ये हो गया. वॉल्यूम ऑफ स्पेस अवेलेबल, दैट इज a cube. तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेस अवेलेबल. बेटा कितना हुआ? 4 into 4/3 pi r cube. Number of spheres and the volume of each sphere. This is, and volume of space available a cube. अब बच्चों हमें क्या करना? We have to find out the relation between A and R. In case of FCC, what is the relation between A and R? If you recall करिए, क्या था? R equals to A upon 2√2. R equals to A upon 2√2. In case nearest neighboring distance. Nearest neighboring distance कितनी थी? R equals to A upon 2√2. यहां से एक और R में रिलेशन निकाल लेते हैं. 2√2R. This value of A we are substituting here. This value of A we are substituting here. क्या होगा? कैसे होगा? कितना होगा? Just we are going to tell you. Hold, 1 मिनट बच्चों. अब देखो बच्चों, क्या? पैकिंग फ्रैक्शन रिलेशन हमें ये याद रखना है. पैकिंग फ्रैक्शन बेटा कितना हुआ? 4 into 4/3 pi r cube upon what is A? जल्दी बताओ. 2√2R. 2√2R whole cube. When you will solve 4 4 जा 16. अब देखो बच्चों, ये 3 नीचे आ जाएगा. पाई r क्यूब, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2 एंड r क्यूब. अब कितना सिंपल हो गया. r क्यूब से r क्यूब कैंसिल. 8 2 जा 16 कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट? पाई ऊपर रह गया. द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड यहां पे 3. यहां पे क्या बचा? √2 बचा. √2 की वैल्यू 1.414. सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन करो, शार्प होगा ब्रेन. दैट विल 0.74. कितना आएगा ये सारा? 0.74. अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई? जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100. दैट मीन्स 74%. इसका मतलब जितनी स्पेस अवेलेबल है उसका 74% ऑक्युपाई करेगी. तो एम्प्टी स्पेस कैसे निकालेंगे? 100 - 74. जितनी स्पेस ऑक्युपाई की है परसेंटेज 100 से माइनस कर दीजिए. दैट विल बी एम्प्टी स्पेस. तो एम्प्टी स्पेस यहां पे लिखते हैं. एम्प्टी स्पेस दिख रहा है बेटा? देखिए, एम्प्टी स्पेस दैट इज व्हाट? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड 74, दैट इज 26%. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पैकिंग. सबसे अधिक
अवेलेबल स्पेस में से यही ऑक्यूपाई करता है, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्पेस। अच्छा बच्चों, एक बात और बताऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखना। FCC हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड FCC फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, दोनों का परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड सेम रहेगा। याद रखना, अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP, you will say 74%. If I ask you what is the packing efficiency of FCC, you will say 74. If I say what is the packing efficiency of HCP, hexagonal close packing, you will also say 74%. I mean to say दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम होगी। क्यों? अगर यू जस्ट रिकॉल कि सेम क्यों होगी, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 12, तो दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम आएगी, जबकि दोनों यूनिट सेल अलग हैं। ये कैसा कहलाएगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, और ये कैसा? HCP हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल है। राइट, समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट, पैकिंग फ्रैक्शन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब देखो बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, इसके अंदर फिर से देखो हाउ मेनी स्फेयर्स विद इन दिस बॉडी सेंटर, कॉर्नर्स पर है और बॉडी सेंटर पे है, तो नंबर ऑफ स्फेयर्स स्फेयर्स कितने हो गए? 8 into 1/8, 8 into 1/8 एट कॉर्नर्स प्लस 1 into 1 बॉडी पोजिशन, कैंसिल हो गया, 1 + 1 दैट इज 2। वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड कितना हो गया? 2 into वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा? 4/3 πr³। बेटा कितना होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर? 4/3 πr³। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्पेस अवेलेबल कितना हो गया? A³, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम निकालने जा रहे हैं, दो वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, फिर से वही फॉर्मूला, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पेस अवेलेबल। बेटा वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड 2 into 4/3 πr³, volume of space available A³। Again we have to recall the relation between A and R। मैंने बताया था, शुरू में आते ही बताया था, the relation between A and R in case of body centered BCC क्या रिलेशन होता है? R = √3a/4, A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4r/√3। The value of A should be substituted here. We are going to substitute the value of A here. यहां पे खाली करते हैं स्पेस, क्या आएगा? पैकिंग फ्रैक्शन that is 4/3 πr³ और 2 upon 4/√3 r³। If you look here 4r/√3। अब देखो बच्चों, यहां पे इसको ओपन करते हैं, 4 2 8/3 πr³ डिवाइडेड बाय 4 into 4 into 4, 4 का क्यूब अपॉन 3√3, √3 का क्यूब 3√3 r³, r से r कैंसिल, 4 2 8। ऑलराइट, 3 से ये 3 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? ये ऊपर 2 आया, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आया? 16 पाई। बच्चों ये इससे कैंसिल, 8
What is left here? What is left here? This is what? Root 3 upon 8 into pi 3.14. 3.14. This is 0.68. Packing fraction in case of BCC, in BCC is 0.68. Right? So percentage of space occupied, it will be equals to 68%. Empty space is 100 minus 68, that is 32%. This is all about your packing efficiency, packing friction. मुझे लगता है हम लोगों के पास समझने के लिए इतना कंटेंट इनफ है. अब हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सिखानी है, डेंसिटी, जो आने वाले वीडियो में मैं सिखाऊंगा. और डेंसिटी के बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको. आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर देखना. और वही पिछला वाला वादा, वही रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्ट क्लियर हुए और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितने अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं. जल्दी मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, नए इमोशंस के साथ. तब तक के लिए हैव अ गुड डे.